Hello बच्चों, let's read the question. The question says that write the name and formula of an organic compound containing a ketone functional group. B है हमारा write the name and the formula for the first three member of homologous series of chloroalkanes. C है how would you name the following compound CH3CH2Br. So the key concept of this question, वो हमसे पूछ रहा है कि हमें नेम और फॉर्मूला बताना है जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हमें बताना है नेम और फॉर्मूला पहले तीन मेंबर होमोलोगस सीरीज ऑफ क्लोरो एल्केन्स का। फिर हमें बताना है कि इसका नेम कैसे लिखा जाएगा इस कंपाउंड का CH3CH2Br। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फंक्शनल ग्रुप के बारे में कीटोन। तो कीटोन जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है बच्चों? वो होता है हमारा C डबल बॉन्ड O, ये होता है कीटोन। और ये हमेशा जो कंपाउंड होते हैं, जो चेन होती है कार्बन, उनके बीच में ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा बीच में पाया जाता है, मिड में ही रहता है। अब बात करें इसके जो सफिक्स की, वो क्या होता है? सफिक्स जो होता है इसका कीटोन का, वो होता है बच्चों 1। यानी जैसे इसका होता है ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, इस तरीके से नाम होता है। तो अब आइए बात करते हैं ए की बात करते हैं। हमें नेम और फॉर्मूला बताना उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब बात करें जैसे CH3COCH3, ये जो है हमारा, ये इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसका जो नेम है वो क्या होगा? देखिए बच्चों, तो स्ट्रक्चर की बात करें, CH, देखिए जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा बीच में होता है, इस वजह से ये रहा हमारा। कितने कार्बन है? एक, दो, तीन। तीन कार्बन है हमेशा, ये इसका ये फर्स्ट मेंबर है कीटोन का। तीन से कम कार्बन में ये हो नहीं सकता क्योंकि बीच में रहता है। तो एक, दो, तीन यानी प्रोपेन, और सफिक्स क्या है? 1, यानी प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ये इसका नाम हो गया प्रोपेनोन, और ये जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है। तो आइए बात कर लेते हैं, ये हो गया पहला। अब बात करते हैं दूसरे की। बी में देखिए क्या पूछा गया है बच्चों। बी की बात करें, राइट द नेम एंड द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ क्लोरोएल्केन। सो की कॉन्सेप्ट की बात करें, होमोलॉगस आया। होमोलॉगस सीरीज, a series of organic compound having same similar chemical properties, same functional group and successive member differ by CS2। यानी जो इसमें डिफरेंस होता है पर मेंबर, हर सक्सेसिव मेंबर का जो होता है वो कितना होता है? CS2 का होता है। सो यहाँ पे बात की गई है क्लोरो एल्केन्स की, यानी हेलो एल्केन्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है बच्चों? हेलो एल्केन्स की। जो की कॉन्सेप्ट है हेलो एल्केन्स, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, और यहाँ होता है X। और जो X होता है ये हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है, वेयर X इज ClBr, क्लोरोब्रोमो आइडो। ये जो है हेलो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें फर्स्ट थ्री मेंबर की, हेलो एल्केन्स की, क्लोरो एल्केन्स की। क्लोरो एल्केन्स के होमोलॉगस तीन बताने हैं, फर्स्ट थ्री मेंबर। तो जैसे बात करें बच्चों, पहला जो होता है वो होता है हमारा CH3Cl, इसको कहते हैं क्लोरो क्लोरोमीथेन। बात करें दूसरे की, तो दूसरा होता है बच्चों हमारा CH3CH2Cl। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन। अब बात करें दो कार्बन है तो इथेन। तीसरा कार्बन जो होगा, तीन कार्बन जब हो जाते हैं तो वो कहलाता है CH2Cl, ये कहलाता है क्लोरो प्रोपेन। ये जो है हमारा प्रोपेन है बच्चों, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ क्लोरो एल्केन्स के। अब बात करें बच्चों, अब बात करें जो सी क्वेश्चन है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड
CH3CH2Br। इसका क्या नाम होगा कंपाउंड का CH3CH2Br की? आइए बात करते हैं बच्चों। तो CH2CH3Br की बात करते हैं बच्चों। CH2CH3CH2 और Br। तो ये जो है हमारा C है, एक दो दो कार्बन है। मान लीजिए इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, एक दो दो कार्बन है यानी इथेन, और ये Br लगा है यानी 1 ब्रोमो इथेन। जो इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन हो जाएगा, ब्रोमो इथेन हो जाएगा। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्रोमो इथेन। अब बच्चों ये कैसे हुआ, देखिए मान लीजिए ये हमारा इथेन होता है, ये हमारा इथेन होता है, CH3, इथेन जो होता है हमारा क्या होता है, CH3CH3 ये होता है। अब जो हेलोजन ग्रुप होते हैं वो कैसे लगते हैं बच्चों, जो एक H है, एक H को रिप्लेस कर देता है हेलो ग्रुप। जैसे यहाँ पे CH3CH3 है, एक H रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह Cl या Br या I लग जाएगा। तो जैसे CH3 और CH2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और लगा क्या, Br, तो उसका नाम हो जाता है ब्रोमो इथेन। इसी प्रकार से तो it contains two carbon and its one hydrogen, its one hydrogen replaced 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 by a halo group, by a halo group, जो कि है हमारा X और ब्रोमीन। सो ये जो है इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमो इथेन। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.